काफी साल पहले सन 1920 के आसपास एक औरत को एक बीमार बच्चे के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया। जब वो औरत उस बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी तो उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, अगर आप इस बच्चे को चंगा करेंगे तो मैं वायदा करती हूँ कि मैं अपने अगले बच्चे को आपकी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी। वो बच्चा ठीक हो जाता है और वो औरत गर्भवती होती है। उसके बेटा पैदा होता है और वो उसका नाम कुछ ऐसा रखती है जिसका मतलब होता है बोलना। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो पता चलता है कि वो हकलाता है। वो बात नहीं कर पाता था। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और हर समय जब वो बच्चा हकलाता था उसकी माँ बोलती थी कि तुम एक दिन प्रचार करोगे। 15 साल की उम्र में वो बच्चा घर से भाग जाता है। 17 साल की उम्र में वो घर वापस आता है और एक दिन बास्केटबॉल खेलते समय बेहोश होकर गिर जाता है। डॉक्टर ने बताया कि उसे टीबी है। उस समय टीबी का कोई इलाज नहीं था। टीबी के इलाज की खोज सन 1944 के बाद जाकर हुई है। वो बच्चा हकलाता था और अब टीबी से मरने वाला था। 160 दिनों से भी ज्यादा वो बिस्तर पर रहा और उसकी माँ यही बोलती रही कि बेटे, किसी न किसी दिन परमेश्वर तुझे छुएंगे और तू भविष्यवाणी करेगा, तू प्रचार करेगा, क्योंकि तेरे पैदा होने से कहीं पहले मैंने तुझे परमेश्वर की सेवा के लिए अर्पण कर दिया था। एक दिन उनके घर के पास एक प्रार्थना सभा होती है। वो औरत अपने बेटे को ट्रक में डालकर उस मीटिंग में लेकर जाती है। जब परमेश्वर के दास ने उस बच्चे पर प्रार्थना की तो उसी समय वो टीबी से चंगा हो गया और परमेश्वर ने उसके हकलाने की समस्या को भी चंगा किया। उस समय वो 17 साल का था। वो जो टीबी से मरने वाला था 90 साल से भी ज्यादा जिया। वो इंसान जिसकी माँ ने उस पर भविष्यवाणी करनी कभी बंद नहीं की, उसका नाम था ओरल रॉबर्ट्स। ओरल रॉबर्ट्स वो परमेश्वर के दास थे जो सन 1947 में दुनिया भर में बड़ी बेदारी लेकर आए। 1957 में 10 लाख रूहें उन्होंने बचाई। 1947 और 1968 के बीच उन्होंने 300 से भी ज्यादा क्रूसेड्स किए। ओरल रॉबर्ट्स की प्रेयर मीटिंग्स में लोग लंबी लंबी लाइंस में प्रार्थना करवाने आते थे और जब प्रार्थना होती थी वो उसी समय चंगे होते थे। लंगड़े दौड़ते थे, गूंगे बोलते थे और अंधे देखते थे। मार्क कस्टो जब 16 साल के थे तो वो शराब बहुत पीते थे। एक रात उन्होंने इतनी शराब पी कि उनके खाने की नाली फट गई और खून बहना शुरू हो गया। उनके दोस्तों ने उन्हें गाड़ी से बाहर फेंक दिया इस डर में कि वो कहीं गाड़ी में ही मर न जाए। उस समय मोबाइल फोन्स नहीं होते थे। किसी को कोई खबर नहीं थी कि वो कहाँ पर है। मार्क के पिता पास्टर थे। परमेश्वर ने उनके पिता से कहा कि मार्क मुसीबत में है और मैं तुझे दिखाता हूँ कि वो कहाँ पर है। मार्क उन्हें सड़क के किनारे पड़ा मिला। वो उसे घर ले आए और 4 घंटे तक वो वॉशरूम में खून की उल्टियां करता रहा। मार्क ने अपनी गवाही में बताया कि उस समय पहली बार मैंने शैतान को ये कहते सुना, तेरे माता पिता की प्रार्थनाओं से कुछ नहीं होगा, तू आज रात मरेगा और नर्क में सड़ेगा। मार्क से उस टाइम बोला नहीं जा रहा था, वो उल्टियां करे जा रहा था। मार्क ने बताया कि उसकी माँ बाहर कमरे में प्रार्थना कर रही थी। जब जब मार्क के कान में शैतान की आवाज आती थी कि तू मरेगा, उसी समय मार्क के कान में अपनी माँ की आवाज आती थी कि तू मरेगा नहीं मार्क, तू मरेगा नहीं, तू जिएगा। हर बार जब शैतान उसके कान में बोलता था कि तू मरने वाला है, उस शैतान की आवाज मार्क की माँ को सुनाई नहीं देती थी। वो सिर्फ मार्क के कानों में ही सुनाई दे रही थी। पर मार्क की माँ की प्रार्थना प्रोफेटिक थी। वो उसके ऊपर जिंदगी को घोषित कर रही थी। अगली सुबह उसके खाने की नली पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वो पूरी तरह चंगा हो चुका था और वो शराब पीने की आदत से भी आजाद हो चुका था। और आज वो मार्क कस्तो, पास्टर मार्क कस्तो है और वो सारी दुनिया में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करते हैं। उनकी माँ ने उन पर भविष्यवाणियां की थी कि मार्क, तू प्रचार करेगा और ऐसा ही हुआ। पुरुष की आदत है कि वो जल्दी ही आप छोड़ देते हैं। एक काम नहीं बना तो कोई बात नहीं, चिंता करने की जरूरत नहीं। पर औरत ऐसी नहीं होती। अगर औरत अटल हो जाए, जिद्दी हो जाए, तो वो जब तक वो काम ना हो जाए वो हिम्मत नहीं हारती। जो औरतें, जो माँ अपने बच्चों के लिए, अपने पति, अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रही हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी प्रार्थनाएं ना करें कि हाय प्लीज परमेश्वर, क्या तू मेरे बेटे को बचाएगा, क्या तू मेरे पति को बचाएगा, क्या तू मेरी जिंदगी में ये काम करेगा, वो काम करेगा। मैं चाहता हूँ कि आप उन पर घोषणाएं करें। जब आपका बेटा या बेटी गड़बड़ करके घर में आए तो उनको बोलो कि तू एक दिन परमेश्वर का दास बनेगा, तू एक दिन प्रचारक बनेगी, तू भविष्यवाणी करेगी। एक ना एक दिन परमेश्वर तुझे छुएगा। चाहे आपका बेटा आपको अपनी बकवास बंद करने के लिए कहे, उस समय चुप ना रहें। परमेश्वर के वचन को, घोषणाओं को, उन
उनके ऊपर बोलें। सिर्फ प्रार्थना ही ना करें, अपने बच्चों पर घोषणाएं करें। जिस तरह ओरल रॉबर्ट्स की मां ने की, पास्टर मार्क की मां ने की। अपने बच्चों को अपने घर में अपनी आवाज सुनने दो। अपने कमरे में बंद होकर चुपचाप प्रार्थना ना करें। अपने कमरे से बाहर आकर प्रार्थना करो और उनके कानों में आपकी घोषणाएं गूंजनी चाहिए। क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह को स्वर्ग में यीशु मसीह नहीं कहते? यीशु मसीह का नाम स्वर्ग में यीशु मसीह नहीं है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि आपके नाम का मतलब सही होना कितना जरूरी है। आपकी जिंदगी आपके नाम के ऊपर निर्भर करती है। सांप ने हवा के साथ बात कैसे की थी? क्या सांप पहले बोलता था? क्या स्वर्गदूत इंसानों की तरह धरती पर रहते हैं? परमेश्वर आपको आशीष दे। क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल जो कुछ टीवी पर, सोशल मीडिया पर आता है वो 99% वल्गर, गंदा, चरित्रहीन और भ्रष्ट होता है। चाहे वो बच्चों का देखने वाला कार्टून सीरियल हो, चाहे वो कोई बॉलीवुड, हॉलीवुड, पंजाबी सॉन्ग्स, टीवी सीरियल्स या मूवीज हो। किसी में लड़ाइयाँ, किसी में तोड़फोड़, किसी में नंगापन तो किसी में हथियारों को प्रमोट किया जाता है। जो गलत काम बाइबल करने से मना करती है, उन्हीं गलत कामों को प्रमोट किया जाता है। और ऐसे गाने बनाए जाते हैं जो व्यभिचार को प्रमोट करते हैं, खून खराबे को प्रमोट करते हैं। जिन बच्चों को इन गलत कामों के बारे में पता भी नहीं होता, वो इन गानों को सुनते हैं, इन्हें गाते हैं और मूवीज को देखते हैं। और जो आप लगातार सुनते और देखते हैं, वैसे ही आप बनते हैं। इसलिए हमने सोचा है कि हम आने वाले समय में बाइबल के वचनों पर आधारित मूवीज को बनाएंगे, जो लोगों को परमेश्वर में मजबूत करेंगी, जो लोगों की जिंदगियों को सुधारेंगी। अगर आप मूवी प्रोडक्शन के लिए डोनेट करना चाहते हैं तो आप keto.org पर जाकर अपनी डोनेशन दे सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। परमेश्वर आपको आशीष दे।